सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले बात करेंगे साहिवाल में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की। पंजाब किथे इमरान खान असि किन्नू रोइए साडे बच्चे मार दिते पुलिस ने। केड़ा कानून है, केड़ा इंसाफ है? असि फैमिली अस्पताल च बैठे हैं, जे असि दहशत करदा साडे नूं मार दियो सानू। असि नहीं जीना चाहते, इस जुल्म के निजाम च नहीं जीना चाहते। असि साडे निके निके बच्चे मार दिते। पापा ने कहा मेरे में माफ कर दे, मैंने ना करना बात सुनने में सारे किया। मेरे में माफ कर दे, मैंने ना करना बात सुनने में सारे किया। पापा ने कहा मेरे में माफ कर दे, मैंने ना करना बात सुनने में सारे किया। मेरी तो भाई मेरी तो भाई एक मेरी नूंह आ, एक पोतरी आ, एडी सारी तीन ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਲੁਕਾ ਲੈਣੇ। शादी ते आउण डा सी मेरे वीर, गड्डी ते दो तीन गड्डियां अगे आ गईयां, दो पिछे सी। मेरे वीरां नूं आण के उन्होंने बच्चे दो कड्डे, बच्ची ते बच्चा कढ के लै गए साइड ते। कढ के उत्थे ते उन्होंने पछाण के उन्होंने पैर मारे, पैर मार मार के मेरे मारते मेरे कजन की शादी थी, ठीक है। बुरे ये कहते हैं दहशतगर्द है। ये दहशतगर्द ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ रहा है। मेरे भतीजा था, बड़ा भाई था। हमारी बैकग्राउंड चेक कर ले आप जाके। वज़ीर आला पंजाब साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਰੁਲ ਗਏ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। और यूं खुशियों का सफर गम में बदल गया। लाहौर से निकली फैमिली बूरे वाला ना पहुंच सकी। साहिवाल में कयामत टूट पड़ी। कहाँ है वजीर आला पंजाब, कहाँ है वजीर आजम इमरान खान? हम किसे रोए, हमारे बच्चे मार दिए गए। पुलिस ने ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा कानून है? हम कहाँ जाएं? हम बैठे हैं इधर, हम दहशतगर्द हैं, हमें मार दो हमें। हम नहीं जीना चाहते इस जुल्म के निजाम में। हमारे छोटे छोटे बच्चे मार दिए, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम कहां जाएं, किससे इंसाफ मांगे? वज़ीर आला पंजाब साहिब, आपको इन कत्ल का हिसाब रोजे कयामत देना पड़ेगा। आप इस मुल्क के वज़ीर आला हैं, क्या कर रहे हैं? कितना बेलगाम किया पुलिस को। हम मजदूर, मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाने वाले लोग। इमरान खान साहब, हम मर गए, हम रुल गए। इस निजाम में हमें इंसाफ दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म के फ़ोन के बाद साहिवाल जाने का फैसला किया, लेकिन बुज़दार सरकार ने शाहाना प्रोटोकॉल यहां भी न छोड़ा। कप्तान के सादा वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में 18 गाड़ियां शामिल थीं। वज़ीर आला तो ताखीर से पहुंचे ही, आईजी पंजाब भी वाक़े के घंटे बाद साहिवाल पहुंचे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज साहिवाल में होने वाले सानहे के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म के फ़ोन के बाद साहिवाल जाने का फैसला किया। और उस्मान बुज़दार ने शाहाना प्रोटोकॉल यहां भी नहीं छोड़ा। उनके प्रोटोकॉल में 18 गाड़ियां शामिल थीं। तो आपको बताएं, आप देख सकते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहिवाल वज़ीर आज़म इमरान खान के फ़ोन के बाद पहुंचे। और आईजी पंजाब भी 8 घंटे बाद इस वाक़े के उधर पहुंचे, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 18 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में साहिवाल पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, साहिवाल वाक़े का फौरी नोटिस लिया, GIT 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। गिरफ्तार अहलकार CTD की तहवील में है, वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्चों की कफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो साहिवाल में टीचिंग अस्पताल के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसकी GIT हमने कंस्टिट्यूट कर दी है। जो लोग भी इसमें मुलविस होंगे उनको करार वाक़ई सजा दी जाएगी और उसकी निगरानी हम खुद करेंगे और हम उसको मिसाल बना देंगे। और GIT 72 घंटों के अंदर हमें रिपोर्ट पेश करेगी।
72 घंटों के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। और जो लोग जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उनको वो CTD की कस्टडी में है, ऑलरेडी उनकी कस्टडी में है। और जो ये बच्चे हैं इनकी किफालत स्टेट की जिम्मे होगी, इनकी जिम्मेदारी स्टेट की होगी। उनके लिए इंशाल्लाह हम हर किस्म की जो इनको फैसिलिटी चाहिए वो हम इनको देंगे। तो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म के फ़ोन के बाद एक तो साहिवाल पहुंचे और इसके अलावा IG पंजाब भी 8 घंटे की ताख़ीर के बाद साहिवाल पहुंचे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि साहिवाल वाक़े का उन्होंने फौरी नोटिस लिया है और GIT 3 रोज में रिपोर्ट भी पेश करेगी, जबकि गिरफ्तार अहलकार CTD की तहवील में है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्चों की कफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो साहिवाल में हॉस्पिटल के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि साहिवाल वाक़े का फौरी नोटिस ले लिया गया है। GIT 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। गिरफ्तार अहलकार CTD की तहवील में है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्चों की कफालत स्टेट की जिम्मेदारी होगी। वो साहिवाल में टीचिंग अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसके अलावा आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सानेहा साहिवाल के कई घंटे बाद साहिवाल पहुंचे और हॉस्पिटल के बाहर ये मीडिया से बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने साहिवाल वाक़े का फौरी नोटिस लिया है और GIT तश्कील दे दी गई है, जो कि 3 रोज में रिपोर्ट भी पेश करेगी। इसके अलावा अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वो CTD की तहवील में है। बच्चों से रिलेटेड उनका बयान था कि बच्चे अब हुकूमत की जिम्मेदारी हैं। और आपको ये भी बताएं कि IG पंजाब के हवाले से बताएं तो वो भी 8 घंटे बाद साहिवाल पहुंचे, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी साहिवाल कई घंटे बाद पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब के साहिवाल में पहुंचने पर एहतजाज किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फरहान यामीन हमारे साथ हैं। फरहान बताएगा इस एहतजाज से मुतल्लिक किस तरह किया गया एहतजाज। जी बिल्कुल, साहिवाल 82R6 के रिहायशी थे जिन्होंने वज़ीर आला की आमद के पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 18 दिसंबर 2018 को इनके घर से 2 लोगों को पुलिस ने उठाया, जिसमें कासिम और दूसरा उनका चाचाजाद भाई अमानुल्लाह शामिल है। और पुलिस तशद्दुद की वजह से कासिम की मौत वाक़ई हो गई थी, जबकि इसका मुकदमा भी थाने में दर्ज है। लेकिन इसके बावजूद भी जो SHO और दीगर अहलकार इस वाक़े में मुलविस थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनको तैनाती भी दी गई है। SHO बाकायदा ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिस पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और CM से अपील की गई कि मुतालिका जो SHO जो कि इस वाक़े में मुलविस है, 302 का मुल्ज़िम है, उसको मुअत्तल किया जाए, उसके बाद साथ कार्रवाई की जाए। अब तक CM पंजाब यहाँ पर आए थे। जो नाखुशगवार वाक़या सुबह पेश हुआ था, उनके जो बच्चे 3 थे उनसे मुलाकात की, उन्हें गिफ्ट दी है। और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CM पंजाब का कहना था कि इस जो वाक़या नाखुशगवार वाक़या आज पेश आया है उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। GIT तश्कील दे दी गई है, मुल्ज़िमान हिरासत में हैं और बच्चों को उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी कफालत की जिम्मेदारी स्टेट की होगी। उन्हें हर किस्म की जो सहूलियात है वो दी जाएंगी, जबकि जो GIT बनाई गई है 72 घंटे के अंदर उससे रिपोर्ट तलब की गई है। और उसके बाद CM पंजाब का कहना था कि जो भी हक़ाइक़ मंजर आम पर आएंगे वो मीडिया के साथ शेयर किए जाएंगे, जबकि उनका कहना था कि जो भी अहलकार इसमें मुलविस है उनको भी मौका दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई पेश करें और इस वाक़े के हवाले से अपने बयान रिकॉर्ड करवाएं। CM पंजाब का कहना था कि तमाम लोग देखेंगे कि इस वाक़े में इंसाफ होता नज़र आएगा। जबकि इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट है मेडिकल रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आई है, जिसमें खलील को जो अस्पताल ज़राए हैं वो बता रहे 5 गोलियाँ लगी हैं, जिसमें सीने और बाजू पर गोलियाँ मारी गई हैं। जबकि नबीला को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 3 गोलियां लगी गई हैं। ज़िशान पर 5 गोलियां लगी हैं, जिसमें से एक उसके सर पर लगी है और 4 जिस्म के जो दीगर हिस्से हैं उस पर लगी है। जबकि जो 13 साल अरीबा है उसको 6 गोलियां लगी हैं, उसके भी एक सर पर गोली लगी है और बाकी जिस्म के दीगर हिस्सों पर गोलियां लगी हैं। अब तक यहाँ अस्पताल ज़रा से बात हुई है, डेड बॉडीज़ जो डेड हाउस है वहाँ पर मौजूद है। फरहान तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका।
साहिवाल में पुलिस गर्दी का शिकार होने वाले बदकिस्मत खानदान की गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। वाकये से कुछ देर पहले गाड़ी को टूल प्लाजा से गुजरते देखा जा सकता है। फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी का नंबर LEA 6683 है। ये फुटेज आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि 24 न्यूज को मौसूल होगी है। साहिवाल में पुलिस गर्दी का शिकार होने वाले इस बदकिस्मत खानदान की गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है और ये फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ देर पहले ये गाड़ी टूल प्लाजा से गुजरी और इस गाड़ी का नंबर है LEA 6683। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर साहिवाल वाक़े में मुलव्विस CTD एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े में एक बच्ची और खातून समेत 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया था। GT रोड पर अड्डा कादिर के करीब CTD की कार्रवाई में 4 अफराद की हलाकत मुअम्मा बन गई। CTD ने मुबैना मुकाबले में एक बच्ची और खातून समेत 4 इंसानी जिंदगियां छीन ली। जाबहक अफराद में खातून नबीला, उनका शौहर मोहम्मद खलील और उनकी 13 साला छोटी बेटी अरीबा शामिल है। जाबहक अफराद में चौथा शख्स उनका हमसाया ज़ीशान था। CTD हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साहिवाल टूल प्लाजा के पास CTD टीम ने एक कार और मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया, जिस पर कार में सवार अफराद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। CTD ने तहफ्फुज़ के लिए जवाबी फायरिंग की। जब फायरिंग का सिलसिला रुका तो 2 ख्वातीन समेत 4 दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग से ही हलाक पाए गए, जबकि 3 दहशतगर्द मौके से फरार हो गए। CTD ने IG पंजाब को रिपोर्ट पेश की, जिसमें कार सवार फैमिली को दाइश का दहशतगर्द करार दिया गया। ताहम वज़ीर-ए-आला पंजाब ने CTD की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए वाक़े में मुलव्विस एहलकारों को हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद तमाम एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। साहिवाल में CTD एहलकारों की फायरिंग से जाबहक होने वाले अफराद के अहले खाना ने लाहौर में एहतजाज किया। गम से निढाल मकतूल की वालिदा को वाक़े की इत्तला मिलते ही हार्ट अटैक हो गया। लवाहिकीन का कहना है कि खलील का किसी कालादम तंजीम से ताल्लुक नहीं था। साहिवाल में हलाक होने वाले अफराद कोट लखपत लाहौर के रहायशी निकले। जाँ बहक होने वाले एक शख्स की शनाख्त ज़ीशान और दूसरे की खलील के नाम से हुई। मरने वाली खातून खलील की अहलिया नबीला, जबकि 13 साला अरीबा उसकी बेटी थी। वाक़े की खबर सुनते ही खलील की वालिदा को हार्ट अटैक हो गया। गम से निढाल मकतूल के भाई ने बताया कि वो 3 गाड़ियों पर लाहौर से शादी पर जा रहे थे। मकतूल के वालिद और बहन का कहना था कि खलील और ज़ीशान का किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। खलील भाई के साथ स्टोर चलाता था। वाक़े के खिलाफ मकतूलीन के अहले खाना और अहले इलाका ने चुंगी अमर सिद्धू पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मेट्रो बस ट्रैक और फेरोजपुर रोड ब्लॉक कर दिया और वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बुरसा का कहना था कि पुलिस ने तीनों को नाहक कत्ल किया, फौरी इंसाफ किया जाए। साहिवाल वाक़े ने हुकाम की नाअहली का पर्दा चाक कर दिया। JIT बनाने के मामले पर ही महकमे कंफ्यूजन का शिकार नजर आए, जबकि हुकूमती तर्जुमान भी अनोखे बयानात दागते दिखाई दिए। मीडिया ने मामला उठाया तो सारी कहानी ही बदल गई। एक वाकया, 2 JITs और 3 ऐलानात। साहिवाल मुतनाज़ मुकाबले पर पंजाब हुकूमत की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। साहिवाल में CTD एहलकारों के हाथों 4 मुबैना दहशतगर्दों का मामला मीडिया ने उठाया तो 3 घंटे IG ने एक ऐसी JIT बना दी जो उनका इस्तेकाक ही नहीं था। DIG जुल्फिकार हमीद को इस JIT का सरबराह मुकर्रर किया गया, जबकि IB, MI और ISI के नुमाइंदों को भी JIT का हिस्सा बनाया गया। फिर 3 घंटे बाद वजारत कानून ने एक और JIT तश्कील दे दी। सैयद एजाज शाह को इस JIT का सरबराह बनाया गया और फिर 2 घंटे बाद महकमा दाखिला पंजाब ने इस JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यही नहीं, इस एक वाक़े पर हुकूमती तर्जुमानों के बयान गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे। कभी वो मौक़िफ़ देने से ही गुरेजा नजर आए तो कहीं दहशतगर्दों के जाबाक अफराद को ढाल बनाने के अनोखे बयान दागते दिखाई दिए। लेकिन जब 24 न्यूज ने मामले को कुरेदा तो सारी कहानी का रुख ही बदल गया। साहिवाल वाक़े के ऐनी शाहिदीन ने CTD की रिपोर्ट और मुबैना मुकाबले का भांडा फोड़ दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि गाड़ी से कोई फायर नहीं हुआ। पुलिस ने फायरिंग की। गाड़ी से कपड़ों के 3 बैग्स मिले जो पुलिस एहलकार अपने साथ ले गए। साहिवाल के लर्जा खेज वाक़े के ऐनी शाहिदीन ने भी
सीटीडी के मौक़िफ़ को झूठा करार दे दिया और सीटीडी के अहलकारों को कसूरवार ठहरा दिया। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग का निशाना बनाने वाली गाड़ी लाहौर की जानिब से आ रही थी, जिसे एलीट फोर्स की गाड़ी ने रोका और फायरिंग शुरू कर दी, जबकि गाड़ी के अंदर से कोई मज़ाहमत नहीं की गई। एलीट वाली गाड़ी आई है, उन्हें फायरिंग की है, फायरिंग करके 2 औरतें 2 बंदे उन्हें मार दिए। कोई मज़ाहमत नहीं की थी, असी कोई नहीं वेखी उन्हों की मज़ाहमत, सारे एलीट वालों के फायर हुए। जो किया है ना नजायज ही ना किया। 2 बंदे ने उन्होंने तो गोली उन्होंने चलाई है, उन्होंने मार दिया मौके पे। बच्चे 3 भी कड्ढे ने, वो भी जख्मी हालत है। वहाँ मौजूद होटल पर काम करने वाले एक और एनी शाहिद के मुताबिक सीटीडी एहलकार कुछ देर इस होटल पर मौजूद रहे। वहाँ काम करने वाले लड़कों को अंदर जाने का कहा, फिर एक एहलकार को फोन आया और उन्होंने पोजीशन संभाल ली। भाई वो इधर आए हैं, उन लोगों ने बोला अपने आदमी अंदर बुला लो, हमने बुला ले। फिर उसको कॉल आई, किन्होंने बोला आपको? एलीट फोर्स वालों ने, 2 गाड़ी थी इधर, फिर हमने अपने लड़के अंदर बुला ले। फिर उसके बाद उसको कॉल आई, वो फौरन पोजीशन में हो गए और चले गए इधर से। अच्छा, हाँ जी। तो आपका ये कहना था कि उन्होंने यहीं पे बोल्ट वगैरह भी चलाए हैं? हाँ जी, बोल्ट इधर ही मार लिए थे। एनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में कपड़ों से भरे 3 बैग मौजूद थे, जिन्हें पुलिस अपने साथ ले गई। आपको बताएं कि साहिवाल में फायरिंग के वाकये के बाद गाड़ी से सामान निकालने की वीडियो भी अब मंजरे आम पर आ गई है। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस एहलकार उस गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं, जबकि एनी शाहिदीन का कहना था कि उस गाड़ी से 3 बैग मिले हैं कपड़ों के, जो कि पुलिस एहलकार साथ ले गए थे। और अब ये वीडियो भी सामने आ चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह वो बैग्स पुलिस एहलकार उठा के अपनी गाड़ी में रख रहे हैं और लेके जा रहे हैं। ये वो वाकया है साहिवाल का, जहां एक फैमिली पर फायरिंग की गई, ऑल्टो गाड़ी जिसकी तलाशी ली गई, 3 बैग्स इसमें से निकाले गए और निकालकर सीटीडी एहलकार ले गए। और बाद में यह कहा गया कि ये वो बैग थे जिसमें असलहा और बारूद था और खुद को जैकेट्स भी निकाले गए। खलील का नन्हा बेटा उमैर और बेटियां हादिया और मुनीबा बच तो गए, लेकिन माँ बाप का साया उनसे हमेशा के लिए छिन गया। बेबसी की तस्वीर बने इन बच्चों के चेहरे इस माशरे से कई सवाल पूछते नजर आते हैं। साहिवाल में बदकिस्मत खानदान के मासूम बच्चों ने वो मनाजिर देखे कि अल्लाह दुश्मन के बच्चों को भी ना दिखाए कि किसी के सामने उसके माँ बाप को बहिमाना अंदाज में भून डाला जाए। ये कमसिन उमैर है जिसे 2 गोलियां लगी, लेकिन इसके बावजूद वो हौसले से सारा वाकया बयान करता रहा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमैर खलील। उमैर खलील। बेटे आप किधर जा रहे थे? गाँव। कौन से गाँव? बुरे वाले गाँव। बुरे वाला गाँव। आपके पापा खलील थे, आपकी मम्मा का क्या नाम है? नबीला। नबीला। और कौन था? पापा का दोस्त। क्या नाम उसका? मौलवी कहते हैं। आपकी बहन कौन थी, बड़ी थी? रीबा। और आप जब इधर पहुंचे हो तो क्या हुआ? क्या आया था, डाला उन लोगों में फ्रेंड की। पापा ने कहा पैसे ले लो, मैं माफ़ कर दो, फायरिंग ना करो। मैंने बाहर सुने लोगों ने फायरिंग किया बस। वो तो फायरिंग करते रहे। फिर बाद में हम बच के लोग मर गए, उनको गाड़ी में रख दिया, हमें उठा के वो पहले कहाँ ले गए, फिर वापस लाके पेट्रोल पंप आ गए ना, हमें छोड़ के चले गए। हादिया और मुनीबा भी हैं जो गोलियों की तरतराहट के खौफ से अभी तक सहमी बैठी हैं, लब खामोश हैं और आंखों में उम्र से बड़े सवाल जिनका जवाब कौन देगा इन्हें ये भी मालूम नहीं। यूं लगता है कि ये कयामत खेज वाकया उनके ताहतो शऊर पर नक्श हो गया है। बेटी है इनकी जो इस वक्त सिर्फ जख्मी और सहमी हुई है काफी ज्यादा, और ये बोल नहीं रही है। बच्चे यतीम हो गए, माँ बाप का साया उनके सर से उठ गया। उन्होंने जो खोया वो कभी वापस नहीं मिल सकता। अल्लाह ना करे कि उनकी ये खामोशी नफरत में बदल जाए। साहिवाल के मुबैना मुकाबले में 4 जानें चली गईं। पुलिस की प्रेस रिलीज ने मामला मजीद मशकूक बना दिया। प्रेस रिलीज के हकायक और असल वाक़े में तजादाद ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं।
साहिवाल में वाकई दहशतगर्द मारे गए, यह मामला कुछ और था। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुलिस की प्रेस रिलीज खुद ही बहुत कुछ कह रही है। पुलिस के जारी करदा बयान और वक़ुआ में वाज़े तजाज़ात ने कई सवालों को जन्म दे दिया। पहला सवाल ये कि जो असल दहशतगर्द थे वो फरार हो गए, तो फिर बाकियों को मारने की क्या जरूरत थी। दूसरा सवाल, मौलवी ज़ीशान का नाम भी रेड बुक में शामिल नहीं, उसको क्यों मारा गया। सवाल नंबर 3, प्रेस रिलीज में जांबा खलील, उसकी एहलिया और बेटी अर्मिला का नाम क्यों जाहिर नहीं किया गया। सवाल नंबर 4, पुलिस ने मज़ाहमत पर फायरिंग करने का दावा तो किया, तो गोलियां गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर कैसे लग गई। सवाल नंबर 5, बच्चों और खातून की मौजूदगी के बावजूद फायरिंग क्यों की गई। सबसे आखिर में ये कि पुलिस तर्जुमान ने तमाम वाकया CTD जराए से बयान किया। पुलिस तर्जुमान ने ठोस हकायक बताने की बजाय जराए का सहारा क्यों लिया। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ को NRO मांगते देखा और सुना है। शहबाज शरीफ जो मर्जी कर लें, उन्हें NRO नहीं मिलेगा। मुझे कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनने से नहीं रोक सकता। इमरान खान से दोस्ती की बुनियाद ये है कि वो मेरी बात सुनता है। और लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका क्या कहना था, ये देखते हैं। देखें, मेरी बात सुने, अल्लाह इमरान खान के साथ है, कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान के अलावा। बल्कि मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान विजिट करता हुआ देख रहा हूँ। मैं पाकिस्तान का विजिट करते हुए इमरान खान के दौर में, क्योंकि इमरान खान ने जो सियासी तज्ज़िये किए थे वो अमरीका को समझ आ गए हैं कि वही तज्ज़िये। आपने ये काफ लीग का कहा, इंशाअल्लाह कहीं नहीं जाते। दोनों खानदानों का कोई और ये जितनी मर्जी शहबाज शरीफ साहब मेरे साबका दोस्त कोशिश कर लें, NRO नहीं मिल रहा है। ख्वाजा बरादरान की जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इमरान खान ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। नहीं लगता हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर सके। मैंडेट तस्लीम ना करने के बावजूद हम चाहते हैं सिस्टम चले ताकि हुकूमत की असलियत अवाम के सामने आए। वह एहतसाब अदालत लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। आप देखें, हर चीज को इन्होंने मुश्किल कर दिया है, लोगों का जीना हयात तंग कर दिया है। ये दौर नहीं रहेगा, ये दौर बदलेगा और ये वोट आउट होंगे। और ये मुझे नहीं लगता जो रवैया इनका कि ये अपनी टर्म पूरी करें। हम चाहते हैं कि हुकूमत ना गिरे, हुकूमत अपने बोझ से खुद गिरना चाहती है। मुफाहमत की बात की है, उस पर बता दें। हम तो ये पहली बार है कि अपोजिशन मुफाहमत की बात कर रही है। हम चाहते हैं कि सिस्टम चले और ये मैंडेट ना मानने के बावजूद हम चाहते हैं इन्हें कुछ वक्त मिले ताकि ये वादे या एक्सपोज हों या पूरे करें। मगर इमरान खान साहब अपना वक्त पूरा नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब का कहना है कि GIT की कहानी अलफ लैला के सिवा कुछ नहीं थी। 18वीं तरमीम रोक बैक की तो आवाम उठ खड़े होंगे। 18वीं तरमीम का मकसद सूबों को इख्तियार देना था। पीपल्स पार्टी इदारों की खुद मुख्तारी पर यकीन रखती है। वो कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि GIT की प्रोसीडिंग्स एक फिशिंग एक्सरसाइज थी। सियासी मकासद के लिए इसको बनाया गया था ताकि अपने सियासी हरीफों को मलाइन कर सके। GIT कुछ नहीं थी सिवाय अलिफ लैला की कहानी के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस नाकाम हुकूमत ने, निकम्मी हुकूमत ने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का, तो पूरी पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। हम खड़े हो जाएंगे। हम ये चीज़ नहीं होने देंगे कि 18वीं तरमीम का मकसद था सूबों को खुद मुख्तार करना और सूबों को इस तरीके से खुद मुख्तार करना कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मजबूत हो। नेशनल पार्टी के साबिक सदर मीर हासिल बजिंजो का कहना है विफाक में तहरीकी अदम एतमाद आई तो अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी से हो सकता है। गवादर पोर्ट 2-3 साल तक ऑपरेशनल होता नजर नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ, चौधरी निसार और जफर इकबाल झगड़ा ने बलोचिस्तान हुकूमत के मामले पर गड़बड़ की। वो 24 न्यूज के प्रोग्राम जवाब दे में बातचीत कर रहे थे। सर ये बताएं कि सीपे के हवाले से कौम परस्तों को ये ख्याल है कि आपको इसलिए ये ओहदा दिया गया कि आप गवादर पोर्ट को बेहतर बना सकेंगे और बलोचों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। आपने कुछ किया उनके लिए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले ये है कि जहाँ तक ग्वादर पोर्ट का ताल्लुक़ है वो अभी तक इस स्टेज पे नहीं है कि आप कहें कि यहाँ कोई बहुत बड़ा कारोबार शुरू होने वाला है। जो सेंधक के साथ किया, जो रेकोडिक के साथ किया,
वो किसी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं की, वो हमारी सूबाई असेंबली सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी थी। मैं कहता हूं कि हमारा जो सरदार, फ्यूडल और इस्लामाबाद, इनकी जो यूनिटी है, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान। मौसम की बात करेंगे। बाला इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। दर्जे हरारत -14 तक गिर गया। बल्तिस्तान के तमाम इजला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दियामीर, बल्तिस्तान और गिलगित डिवीजन में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। गिलगित शहर में बर्फबारी से हर तरफ से सफेदी छा गई। वादी बगरूट समेत नलतर और हुंजा नगर के बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। एक बार फिर साहिवाल वाकये की बात करेंगे। सीटीडी के मशकूक पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले अफराद के वरसा लाशें डीएचक्यू साहिवाल के सामने रखकर एहतजाज कर रहे हैं। वरसा का कहना है कि जिम्मेदारों को सजा दिलवाने तक वो ये एहतजाज जारी रखेंगे। सीटीडी के मशकूक पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले अफराद के वरसा लाशें डीएचक्यू साहिवाल के सामने रखकर एहतजाज कर रहे हैं। वरसा का कहना है जिम्मेदारों को सजा दिलवाने तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। सीटीडी के मशकूक पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले अफराद के वरसा लाशें डीएचक्यू साहिवाल के सामने रखकर एहतजाज कर रहे हैं। वेलकम बैक। पीटीआई हुकूमत अगले हफ्ते दूसरा मिनी बजट पेश करेगी। आवाम पर अरबों रुपए के नए टैक्सेस से महंगाई की एक नई लहर आएगी। रोजमर्रा इस्तेमाल की सैकड़ों अशिया महंगी हो जाएंगी। दूध, साबुन, मोबाइल फोन, फ्रिज, एसी भी महंगे होंगे। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। पीटीआई हुकूमत 23 जनवरी को दूसरा मिनी बजट पेश करेगी, जिसमें 500 से ज्यादा दरामदी अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है। दूध, दही, पनीर, साबुन, शैम्पू, क्रीम, परफ्यूम्स, घड़ियां, मोबाइल फोन, फ्रिज और एयर कंडीशनर समेत दर्जनों अशिया महंगी होने का इम्कान है। छोटी मार्केट में तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 20 से 25% महंगी होती हैं, और कॉस्मेटिक को तो मेरा ख्याल है कि आग लग जाती है। समझ ना आने वाली बात है। इस साल में दूसरा तीसरा बजट है, आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है इसमें। तो पहले ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, हर बजट के बाद मजीद प्राइस ऊपर जाती है, कस्टमर को लेने में बड़े इश्यूज आते हैं, हमारी सेल ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। बजट का सबसे ज्यादा बोझ आम आदमी उठाता है, जिसका कहना है कि हुकूमत झूठी तसल्लियां दे रही है, मगर महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। हुकूमत की बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है, बार बार बजट पेश करती है, तो सोच समझ के एक ही दफ़ा को बजट पेश कर देना चाहिए। बजट से तो महंगाई हमेशा बढ़ी है, कभी कम नहीं हुई। तो ये है कि गरीब आवाम के लिए तो बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं कि हर चीज़ 2 से 4, 4 से 8 हो जाती। शहरियों का कहना है कि पीटीआई हुकूमत बार बार आवाम पर महंगाई का बोझ डालने की बजाय आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम करे। कैमरामैन नवीद शेख के साथ वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कंट्रोल लाइन पर फायरिंग और कशीदगी कम हुई, ना ही पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आई, लेकिन नए पाकिस्तान में दोनों मुल्कों की बाहमी तजारत में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। दिसंबर में दो तरफा तजारत 54% ज्यादा हुई। दिसंबर के दौरान पाक भारत बाहमी तिजारत का हजम 22 करोड़ 99 लाख डॉलर तक पहुंच गया, जो गुज़िश्ता दिसंबर से 54.3% और इस साल नवंबर से 25% ज्यादा है। दिसंबर के दौरान भारत से दरामद की जाने वाली अशिया की मालियत 67% इजाफे से 19 करोड़ 84 लाख डॉलर से तजावुज कर गई। ताहम भारत को बरामदात का हजम सिर्फ 3.8% इजाफे से 3 करोड़ 14 लाख डॉलर रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान पाक भारत तिजारत का मजमूई हजम 1 अरब 7 करोड़ 87 लाख डॉलर तक पहुंच गया, जो गुज़िश्ता साल से 39% ज्यादा है। ताहम इस दौरान भारत को बरामदात में सिर्फ 3% और भारतीय दरामदात में 29% इजाफे के बायस 6 माह में पाकिस्तान को बाहमी तिजारत में 65 करोड़ 20 लाख डॉलर के तिजारती खसारे का सामना करना पड़ा, जो गुज़िश्ता साल से 40% ज्यादा है। कंट्रोल लाइन पर फायरिंग के वाकयात में इजाफे के बाद 2017 में बाहमी तिजारत 5% कम हुई। माली साल 2018 में तिजारत में सिर्फ 6% इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत की तब्दीली के बाद भारत के साथ कारोबार में तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी का कहना है कि ड्रग माफिया आने वाली नस्लों से खेल रहा है, चाहे जान चली जाए मुनशियात का नासूर खत्म करेंगे। इसी हवाले से सदाम मांगिट की रिपोर्ट देखते हैं।
इस्लामाबाद में तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए शहरियार आफरीदी ने कहा कि मनशियात से आने वाली नस्ल को तबाह किया जा रहा है। वजीर आजम के अज़्म के मुताबिक इससे मुकम्मल छुटकारा हासिल किया जाएगा। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, ऐसे लोगों को इबरत का निशान बना देंगे। आप कुछ भी इनिशिएट कर लें, when it comes to land grabbers, when it comes to drug mafia, we will take you to the task and we'll make you an example, inshallah. That is the commitment. सेमिनार में शरीक तलबा का कहना था कि हुकूमत ऐसे सेमिनार के साथ साथ रिहेबिलिटेशन सेंटर भी कायम करे। मनशियात की फरोख्त और उसकी पैदावार की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। जिस तरह अमेरिका के अंदर रिहैब फैसिलिटीज़ हैं वो बनानी चाहिए ताकि आपकी जो यूथ है इनके पास एक प्रॉपर सेंटर हो, प्रॉपर टीचर्स हों जो इनको एजुकेट करें, इनको सिखाएं। जो आजकल ये यूथ में बहुत कॉमन है और जितना जल्दी हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें और इस चीज़ को बिल्कुल ही फिनिश कर दें, उतना ही हमारी यूथ फ्लोरिश करेगी। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जो कि इसको टाइम बाय टाइम इसको चेक करे और कोई टास्क फोर्स तश्कील दी जाए जिससे इसके अंदर इसकी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर कमी आए। सेमिनार से खिताब में IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़िकार का कहना था कि बच्चों में मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए वालिदैन को भी किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर SP इंडस्ट्रियल सुमेरा आजम ने मनशियात के इस्तेमाल से बचाव की तदाबीर पर रोशनी डाली। सेमिनार में वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अरसलान के साथ सद्दाम मांगर, 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। रावलपिंडी में आए रोज गैस लीकेज और सिलेंडर धमाके होने लगे हैं। ढोक चौधरिया में गैस लीकेज के मुख्तलिफ वाकयात में बच्चा और 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 2 अफराद बेहोश भी हुए। रावलपिंडी में आए रोज गैस लीकेज और सिलेंडर धमाकों के वाकयात बढ़ने लगे। रावलपिंडी के इलाके ढोक चौधरिया में एक घर में आतिशबाजी के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 55 साल की शबनम कियानी, 40 साल की हुमैरा नाशाद और 13 साल फहद सुल्तान शामिल हैं। इधर ढोक चौधरिया में ही घर में गैस लीकेज के बाइस आग लगने से 2 अफराद बेहोश हुए, जिन्हें इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालिया दिनों में रावलपिंडी में गैस लीकेज से हलाकतों के मुतअद्दिद वाकयात सामने आए हैं। रवा माह की 15 तारीख को भी रावलपिंडी में शादी वाले घर में आग लगने से दुल्हन समेत 5 खवातीन जाँ बहक हो गई थीं। रेस्क्यू हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो इस तरह के हादसात से बचने के लिए रात को गैस से मुतल्लिका आलात के इस्तेमाल में एहतियात करें। साथ ही रिपोर्टर उस्मान जावेद के साथ सरदार सदाकत, 24 न्यूज़ रावलपिंडी। सियालकोट में वकीला गर्दी का एक और वाकया पेश आ गया। गाड़ी से मोटरसाइकिल लगने पर वकील ऑफिस से बाहर हो गए। थाना किन की हुदूद सदर बाजार में शहरी पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। वाकये की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। चेयरमैन PCB एहसान मानी का कहना है कि वो कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से मायूस हैं। सीरीज खत्म होगी तो फिर कारकर्दगी के हवाले से कुछ सोचेंगे। उनका मजीद क्या कहना है आपको दिखाते हैं। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा। जहाँ तक क्रिकेट जो हो रहा है पाकिस्तान का, ठीक है, हम सब डिसअपॉइंटेड हैं रिजल्ट से। इसको एनालाइज करने का और इस पे जो बात करने की टाइम होगा वो अभी नहीं है। सीरीज़ के दौरान जब सीरीज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद इसकी एनालिसिस होगी, उस पर डिस्कशन होगी। जो प्लेयर्स हैं जैसे AB डिविलियर्स हो और रॉन्ची वगैरह, ये सब खेलने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान में। एक दफ़ा कोई खिलाड़ी आके पाकिस्तान में खेल ले, उसके बाद वो मैं आपको गारंटी करता हूँ हमेशा वापस आएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 4थे एडिशन के ऑफिशियल तराने खेल दीवानों का पर सोशल मीडिया सारिफीन की शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग के 4थे ऑफिशियल गीत खेल दीवानों का अदाकार फवाद खान ने गाया है। नगमा मद्दाहों को ज्यादा पसंद नहीं आया। गीत पर कई सोशल मीडिया सारिफीन ने नागवारी का इजहार किया है। एक ट्विटर सारिफ ने कहा कि एक और जुमा इस बार फवाद खान ने बर्बाद कर दिया। कुछ सारिफीन ने लिखा PSL 4 के नगमे के साथ मजाक किया गया है। एक सारिफ ने अली जफर के गीत फिर सीटी बजेगी की वापसी का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने शहर कायद को खोया हुआ ग्राउंड वापस दिलवा दिया। YMCA ग्राउंड में 15 साल बाद हॉकी मैच खेला गया। ग्राउंड माजी में खेलों की सरगर्मियों का अहम मरकज रहा। महमूद रियाज की रिपोर्ट में देखिए। मनाजिर है कराची के मशहूर YMCA ग्राउंड के, जिससे कराची का हर बासी मानूस है। माजी में इस ग्राउंड पर हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल समेत दीगर कई खेलों की सहूलियात मौजूद थीं। पाकिस्तान हॉकी के 3 ओलंपियन गोलकीपर मंसूर अहमद खान, शाहिद अली खान और अहमद आलम ने इसी ग्राउंड से अपने कैरियर का आगाज किया।
तकरीबन 27 साल के बाद मैं आज दोबारा इस ग्राउंड पे उतरा हूँ। 1991 में मैं लास्ट टाइम यहाँ खेला था और फिर मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ था। अगर आप मेरी फीलिंग्स देखें तो मेरे ख्याल से मेरे रोंगटे खड़े हैं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार अली शिलवानी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए YMCA पर मौजूद तजावुजात को ख़त्म कराया। काफ़ी अरसे बाद हम ये मैच देखेंगे और ये इंशाल्लाह और भी जितने भी ग्राउंड कराची में ऐसे हैं जहाँ जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जहाँ शादी हॉल बनने हैं, वो तब इंशाल्लाह हम उनको रिमूव करेंगे और उनको वापस एक खेल का मैदान बनाएंगे। इस मौके पर कमिश्नर कराची और कराची हॉकी एसोसिएशन के दरमियान नुमाइशी मैच भी खेला गया। इस मौके पर खेलों के प्रस्तार बड़ी तादाद में YMCA में मौजूद थे। कैमरामैन हैदर अली के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची। और अभी खबर आपको दें, इंटरनेट तारीख में सारिफीन की प्राइवेसी की सबसे बड़ा इंकशाफ हो गया है। हैकर्स ने 1 अरब 16 करोड़ से जायद ईमेल्स एड्रेस में पासवर्ड चोरी करके ऑनलाइन पोस्ट कर दिए हैं। बरतानवी मीडिया ने साइबर सिक्योरिटी माहिरीन के हवाले से लिखा है, खुफिया मालूमात पर मुश्तमिल 87 GB का यह डाटा हैकर्स फोरम में छुपाया गया, जिसमें मुनफरद ईमेल्स और पासवर्ड मजमुआ था। तारीख की बड़ी नकबजनी में दुनिया भर के सारिफीन मुतासिर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा मसले कश्मीर पर अपना किरदार अदा करे। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत तनाज़ात का हल बातचीत से निकालेंगे। यह बात उन्होंने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि पाक भारत मुज़ाकरात के फरोग के लिए कोशिशें ताहाल कामयाब नहीं हुई। दोनों ममालिक में बामानी मुज़ाकरात की जरूरत है। एंटोनियो गुतेरेस ने यकीन दहानी कराई है कि पाक भारत मुज़ाकरात के फरोग के लिए ताउन को तैयार है। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पिज्जा सप्लाई करना किया। साबिक अमरीकी सदर ने शटडाउन से मुतासरा मुलाजमीन को पिज्जे पहुंचाए। इंस्टाग्राम पर जारी तस्वीर में देखा जा सकता है कि साबिक सदर पिज्जा के डब्बे उठाए हुए हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनकी बीवी लारा बुश का कहना है कि व्हाइट हाउस और डेमोक्रेट्स के दरमियान जारी चपकलिश तूल पकड़ चुकी है। अब शटडाउन का इख्तिताम होना चाहिए। चीन में जश्न बहारा की तकरीबात का आगाज हो गया। कहीं रिवायती खाने हैं तो कहीं सकाफती रंग। चीनी हुकाम का कहना है नए चीनी साल पर 2 अरब 99 करोड़ सयाह दुनिया भर से चीन का सफर करेंगे। 21 जनवरी से शुरू होने वाला यह मेला 1 मार्च तक जारी रहेगा। पुरानी मोहब्बत फिर जाग उठी। थाईलैंड में 100 साला शहरी ने अपनी 96 साला दोस्त से शादी कर ली। खातून को उसके अहले खाना ओल्ड हाउस छोड़ाए थे, जहां वो गुज़िश्ता 4 साल से मुकीम थी। 16 साला तासांगा को बहुत जब मालूम हुआ कि उसने अपनी पुरानी दोस्त की शादी की पेशकश की। अब तक के लिए इतना।